प्रभु में प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के नाम से आज के प्रथम रविवार के आराधना में आप लोग को हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करके आज की आराधना शुरू करेंगे। परमेश्वर पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज के सुंदर सा जो दिन तूने हमें दिया है, पूरे परमेश्वर महीना में संभाला और पिछले 3 महीना जो लॉकडाउन के समय में आपने हमारे संग रहा, हमारे जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद देता हूँ। यह जून महीना में हमने प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे में तू हमारे संग रहना और अगुवाई करना। जैसे हर कठिनाई में परमेश्वर मिस्र से लेकर कनान देश तक परमेश्वर अपने लोगों का तूने अगुवाई किया, वैसे ही इस लॉकडाउन के समय में तेरे लोगों का तू अगुवाई कर, आशीषों से भर दे। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ आज की जो आराधना हम प्रत्येक के लिए आशीषमय हो। हर एक जन, हर एक बच्चे, हर एक बड़े जो ये आराधना को देख रहे हैं उसमें शामिल है, उन प्रत्येक को तू नाम बनाम आशीष दे। तेरे बरकत, तेरी करुणा, तेरे अनुग्रह हर एक का जीवन में होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते कि तू हमारे प्रार्थना को स्वीकार। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे कुछ गीतों के द्वारा। सबसे प्रथम हम गाएंगे यीशु है सच्चा गडरिया, क्योंकि वो हमारा गडरिया है, वो हमारा चरवाहा है, और वो जब हमारे संग रहता है तो हमें कोई भी बात की घटी नहीं होगी। प्रेज लॉर्ड सभी को। वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, इसकी हम यीशु जो मेरा साथी है, हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम
हालेलुया। Hallelujah. तो यीशु मसीह हमारा सच्चा गड़रिया है और हर एक चीज़ में हमें लेकर चल आता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, कुछ गीतों के माध्यम से उनकी महिमा करेंगे, यह कहकर कि प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। तूने हमें ये वक्त दिया है तेरी आराधना करने के लिए, तेरी प्रशंसा महिमा करने के लिए, इसलिए हम तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांस में तेरा नाम रहे, मेरे सांस में तेरा नाम रहे, तेरा तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरा नाम जो पवित्र, तेरा नाम जो महान, तेरा नाम जो श्रेष्ठ है, तेरा नाम जो पवित्र है। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर ने हमारे संग रहकर हमें संभाला है, इसलिए आए हम उनके नाम का महिमा दें, उनके स्तुति करें, क्योंकि हर खुशी में, हर दुख में, हर गम में केवल परमेश्वर हमारे संग रहते हैं, परमेश्वर हमें संभालते हैं। इसलिए उनकी महिमा करें, उनकी स्तुति करें। नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण व अंत में
नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आंसू में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रार्थना करेंगे। आइए हम इस वक्त प्रार्थना में समय बिताएंगे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, पिता आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता, ये सुंदर सा जो आज इस सप्ताह का पहला दिन, ये पवित्र दिन जो आपने हमें दिखाया पिता, आपकी करुणा से, आपकी दया से, इसलिए आपके नाम को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस साल के 5 महीने पिता आपने हमें संभाले हैं और 6वें महीने में हमने प्रवेश किया है। ये आपका अनुग्रह हम पर है, ये केवल आपकी दया हम पर है। हाँ पिता परमेश्वर, इतने लॉकडाउन भरे सिचुएशन में, महामारी के समय में भी, जहाँ हर तरफ एक भय छाया हुआ है, परंतु पिता परमेश्वर आपने कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। जैसे कि आपने आपके वचनों में कहा है, मैं कभी ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। शायद एक माँ अपने दूध पीते को भूल जाए, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और पृथ्वी के इस जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज कितने भी हमारे ऊपर सिचुएशन आए हो पिता, परंतु पिता परमेश्वर कभी भी आपने हमें अकेला नहीं किया, ना ही कभी अकेला महसूस होने दिया। इसके लिए आपके नाम को कोटि 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 धन्यवाद 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 करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, ये नए महीने का ये पहला जो सप्ताह है पिता परमेश्वर, जो पहला रविवार है पिता, जो हम आपके सामने समर्पित करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता और हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे मनोबल को बढ़ाइए। पिता परमेश्वर, आज इस वीडियो के माध्यम से हर कोई जो इस आराधना में शामिल है पिता, हर एक को आज हम आपके नाम से अभिषिक्त करते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर, आपकी आशीषें उन हर एक के ऊपर उंडेलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके जो आशीष वचन आ जाएंगे आपके दास के माध्यम से पिता, पिता परमेश्वर, वो हमारे लिए एक आध्यात्मिक भोजन के रूप में आए। और पिता परमेश्वर, आपके दास को आप अभिषिक्त कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हर एक वचन जो उनके मुख से निकलेगा वो केवल आपकी ओर से आएगा पिता। और पिता परमेश्वर, उसे पाकर हमारे पिता परमेश्वर मनों को एक नया बल मिलेगा, हमारे विश्वास को एक नई बढ़ोतरी मिलेगी, हमारे वचनों को, हमारे विश्वास को, हमारे जीवन को एक नई बढ़ोतरी मिलेगी आपकी ओर, आपके विश्वास की ओर, आपके राज्य की ओर। पिता परमेश्वर, जब आप पिता आएंगे, आपका जब दूसरा आगमन होगा, तब आप हम हर एक को याद कीजिए पिता। और पिता परमेश्वर, जैसे आप चाहते हैं हमारा चाल चलन हो, वैसे हमारा चाल चलन रखने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार पिता परमेश्वर याद करते हैं इस पूरे जगत को पिता, और इस पूरी सृष्टि को जिसे आपने रचा है पिता। पिता परमेश्वर, इस सृष्टि को आप आपके ताबे में लीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर, ये सृष्टि आपने रचाई है, ये दुनिया आपने रचाई है पिता। दुनिया के हर एक लोगों के ऊपर आपके आशीष का हाथ बनाए रखिए, सृष्टि के ऊपर आपका आशीष का हाथ बनाए रखिए। और पिता, आपके डरवैयों को सारे खतरों से, तकलीफों से, मुश्किलों से बचाए रखने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पंखों तले हम हर एक को आप छिपाइए, और आप ही के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए। फिर एक बार पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनतियों को तेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन।
आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। वचन संहिता 150। भजन संहिता 150 हम बारी बारी से पाठ करेंगे। पहला वचन मैं पाठ करूंगी, दूसरा वचन आप और आखिरी वचन हम सब मिलकर। परमेश्वर की स्तुति हो, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आखिरी वचन हम सब मिलकर पाठ करेंगे। जितने प्राणी है सब के सब यहाँ की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करो। आमीन। आइए हम अपने घुटने में आके प्रभु का प्रार्थना एक साथ हम मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। आज के मनन के लिए जो लिया गया है वचन आइए हम पाठ करेंगे। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय पहला वचन और 7 से लेकर 13 वचन तक पाठ करेंगे। पास्टर हमारे मध्य में झट से पाठ करेंगे। पहला इतिहास 21 अध्याय पहला वचन और 7 वचन से लेकर 13 वचन पढ़िए। पहला इतिहास 21 अध्याय का पहला वचन। और शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। 7 से लेके 13। और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर। मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दशीन गाद से कहा, जाकर दाऊद से कहो कि यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यो कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का काल पड़े व 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे व 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर को हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इस लॉकडाउन के समय में भी कभी भी एक रविवार भी हमें आराधना करने से बंद नहीं रखा, परंतु हर सिचुएशन में हम परमेश्वर की आराधना करते गए। हर समय हमने वीडियो बना के आप लोगों के पास पहुंचाया और आप लोग इस वीडियो को देखकर परमेश्वर की आराधना किए, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान हमने चर्च तो खुला नहीं रख पाए, पर हम जानते हैं कि आप लोग निरंतर अपने अपने परिवार में प्रार्थना करते रहे और हमें भी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते रहे, और हमने फ्राइडे रविवार को हम लगातार आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहे। इस दौरान अगर प्रभु ने आप लोगों को कोई आशीष दिया है, बरकत दिया है, और आप चाहते हैं कि आप कलीसिया में दान देना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने एड्रेस को कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगले हफ्ते से हम चर्च सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
चर्च चलाने का हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते से, परमेश्वर की कृपा है तो। सो उस समय आप लोग दान लेकर आ सकते हैं, ताकि हम जो चर्च का जो खर्चा है हर महीने को हमें 15,000 रुपया का खर्चा रहता है, उसे हम भर सकते हैं। इसलिए हम विनती करते हैं और एनकरेज करना चाहते हैं, और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की कृपा है तो लॉकडाउन खुलने जा रहा है, चर्च हम चला सकते हैं, प्रार्थना हम कर सकते हैं। परमेश्वर की कृपा है तो शायद सोमवार से यानी कि 8 तारीख के बाद से मैं आपके पास आके विजिट कर सकता हूं, क्योंकि लॉकडाउन खुलने वाला है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और बराबर डिस्टेंस रखकर मैं विजिट करके आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। जो संदेश आज के लिए हमने लिया है, मैं इसलिए इस संदेश को चुना हूं क्योंकि लाइफ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइफ जो है, जो जीवन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल मैं एक नौजवान से ऐसा ही बात कर रहा था, जब ये जो लॉकडाउन के समय में काफी समय रह जाता है, इसलिए मैं कभी कभी कुछ गेम खेलता हूँ, कई बार मैं गेम खेलता हूँ, और इस गेम में एक लड़का ने मुझे रिक्वेस्ट भेजने की वजह से मैं उनके साथ चैट कर रहा था, और उसने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने कहा कि मैं चर्च का फादर हूँ। और उसके बाद जब बातचीत होते रहे तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसको कुछ कॉइन्स दे दूं। मैंने उन्हें बहुत कन्विंस किया और कहा कि गेम है ये, ये कॉइन बहुत मायने नहीं रखता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, गेम को ज़्यादा सीरियसली मत लो, है ना। जस्ट फॉर फन, है ना, मजे के लिए खेलने का, है ना। दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। गेम में आपको कई सारे चांस मिल जाएगा, गेम में आप मर कर वापस जी सकते हैं, परंतु लाइफ में मर कर नहीं जी सकते हैं ना। लाइफ परमेश्वर ने हर एक को एक ही दिया। मैंने उनसे बात किया, यीशु प्रभु ने कहा है यदि हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो वह हमें जीवन देता है। गेम और लाइफ में काफी अंतर होता है, कई सारे सिमिलरिटी होने के बावजूद भी काफी अंतर है। मेन अंतर ये है कि लाइफ परमेश्वर ने हर एक को एक ही दिया है। अगर हम उसे खो देंगे तो वापस हम उसे नहीं पा सकेंगे। गेम में पबजी खेल रहा है, कोई गोली मार दिया है तो वापस अगले गेम में आप जिंदा हो सकते हैं। अगर लाइफ में ऐसा कुछ है तो हम जीवित नहीं होने पाएंगे। यस, परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन हो जाता है। परमेश्वर का वचन इस स्थान पे जो लिखा गया है, दाऊद ने कुछ विशेष निर्णय लेता है। अगर सैमुएल का किताब को अगर हम पाठ करेंगे, सैमुएल उसका दूसरा सैमुएल का 24 अध्याय का पहला वचन से, वहां पर लिखा गया कि परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि जनगणना लेने के लिए, परंतु यहां पर पहला इतिहास में इस प्रकार लिखा गया है कि शैतान ने दाऊद को उकसाया कि लोगों को गिनने के लिए, और परमेश्वर को वो बुरा लगा। क्या लोगों को गिनना बुरी बात है क्या? जनगणना लेना बुरी बात है क्या? तो परमेश्वर ने क्यों उसके ऊपर गुस्सा किया, क्यों उसके ऊपर नाराज हुआ और उन्हें 3 चैलेंज दिया। क्या चैलेंज है वो? 3 साल, 3 महीना या 3 दिन। 3 साल तेरे शत्रु तेरे पीछे पड़ेंगे, या 3 महीने तक क्या रहेगा? प्रभु का वचन के अनुसार अगर हम पाठ करेंगे तो गाद भविष्यद्वक्ता उनसे आके कहता है, 11 वचन पाठ करें, चैप्टर 21 अध्याय, पहला इतिहास 21 अध्याय का 11 वचन। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का काल पड़े, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े तुम्हारे देश में, व 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे, या 3 महीना तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या
शत्रुओं के तलवार उस 3 महीने तक तेरे ऊपर चलते रहे, वहाँ 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले। यहाँ पर हमने परेशान है पिछले 3 महीना से कि लॉकडाउन की वजह से हम हैरान है, कठिनाई में है। यहाँ पर दाऊद को भी कहा गया है कि 3 साल तक तुम्हारे देश में अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरे पीछे पीछे पड़े, या 3 दिन तक परमेश्वर का जो मरी सारे देश में फैल जाए। इन तीनों में से तू चुन ले, क्या चुनना है। दाऊद ने हैरान हो जाता है, यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि ऐसा क्या गलती कर दिया है दाऊद ने जो ये चैलेंज परमेश्वर ने उन्हें दिया है। चार्ल्स ब्रदर ने भी मुझे फोन करके ये बात पूछ रहे थे कि क्या इसमें कोई मिस्टेक है क्या जनगणना लेना, जिसकी वजह से परमेश्वर ने इतना बड़ा चैलेंज दिया है। यस, उसमें दाऊद का एक बड़ा मिस्टेक था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तेरे बेटे को बलि चढ़ाने के लिए आ जा उस पहाड़ के ऊपर, उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, उसने अपने बेटे को लिया और उस मोरिया पर्वत के और चल पड़ा। बेटा ने पूछा, हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास आग है, पर हमारे पास मेमना नहीं है बलि चढ़ाने के लिए। तो अब्राहम ने कहता है कि परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। वो एक विश्वास था कि परमेश्वर देने वाला है, यहोवा यीरी है, परमेश्वर देने वाला है करके उसने कहता है। यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को चुना है और उनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए था कि परमेश्वर उसका ताकत है, परंतु वो अपना सेना को गिनने पर है कि मेरे पास कितना सेना है, मेरे पास कितने मजबूत लोग हैं, इन सभी लोगों को वो गिन रहा है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के बजाय वो गिन रहा है, लोगों के ऊपर विश्वास कर रहा है। जब हम कुछ चीज खरीदने के लिए जाते हैं और उसमें 100 रुपया कम है ना, 1000 रुपया में से 100 रुपया कम है, तो हम 900 रुपया को क्या करते हैं, हम बार बार गिनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि शायद गिनने से एक्स्ट्रा पैसा कैसे आ जाए, है ना। हम जानते हैं कि उसमें 900 रुपया है, तो भी हम बार बार गिनते हैं। वहां पर हमें क्या है कि हम जान जाते हैं कि हमारे पास कमी है करके। यहाँ पर जब दाऊद लोगों को गिनना शुरू किया, उसके मतलब है कि उसके अंदर एक अविश्वास ही है, हमारे अंदर कुछ कमी है, अपने कमजोरी को उसने दिखाने लगा। उन्हें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। शायद मेरे पास 900 रुपया हो या 1000 रुपया हो, मेरे पास कम सेना हो या ज्यादा सेना हो, जो विजय है परमेश्वर के ओर से है, मनुष्य के ओर से नहीं है, मेरे लोगों के ओर से नहीं है, जनगणना से नहीं है, परंतु परमेश्वर के ओर से विजय है। ये जब लॉकडाउन हो रहा है उस समय हम शायद सब कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना अनाज है, हमारे पास क्या खाने पीने का चीजें हैं। कभी कभी हम उसमें अविश्वास में फंस जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद ने जैसा गलती किया था वैसा गलती हम ना करें। हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तेरे बेटे को बलि चढ़ा, उसने क्या किया, बिंदास अपने बेटे को लेकर चल बेटा। और जब बेटा ने पूछ रहा है तो उसने कहता है कि परमेश्वर देने वाला है, तू फिक्र मत कर। जबकि परमेश्वर ने कहा कि तेरे बेटे को बलि चढ़ा, और अब्राहम ने विश्वास करके रहा कि परमेश्वर देने वाला है, और वैसा ही हुआ ना। जो जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ ना। सो मैक्सवेल का एक किताब में पढ़ रहा था कि जो आप बोलोगे वही होने वाला है ना। सो कभी कभी हम नेगेटिव बातें बोल देते हैं, कुछ अनर्थ बातें बोल देते हैं, अरे ऐसा होने वाला है, और वैसा ही हो जाता है। सो पॉजिटिव थिंकिंग में ग्रेट पावर है। जब हम अपने पॉजिटिव रखते हैं अपना माइंड को, हम पॉजिटिव बातें करते हैं, विश्वास की बातें करते हैं, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी भी आता है। और अब्राहम के साथ कुछ ऐसा ही था कि अब्राहम ने अपने बेटे से कहा, हाँ बेटा क्या करे, तुम्हें बलि चढ़ाएंगे। ऐसा उसने नहीं कहा, उसने कहा कि परमेश्वर देने वाला है। परंतु वही एक ड्रॉबैक हम देखते हैं दाऊद के जीवन में। दाऊद
एक शक्तिशाली इंसान, उनके पास सेना है, उनके पास जो बहुत सारे लोग हैं, उनके पास योद्धा लोग हैं, उनके पास सेनापति है, उनके पास धन है, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, लोगों को गिन रहा है, अपनी ताकत गिन रहा है। हम पैसा गिनते और देखते कि कितने पैसा है, बार बार है ना सो गिनते रहते। क्या गिनने से पैसा ज्यादा हो जाता है? कभी भी नहीं है। क्या दाऊद गिन लेने से उनका सेना ज्यादा हो जाएगा? नहीं। क्या गिन लेने से वो जीत जाएगा? नहीं। वो अविश्वासी का जो जाल में फंसने की वजह से परमेश्वर ने उसके ऊपर नाराज हुआ। परमेश्वर ने नाराज होकर उसे 3 विपत्तियां भेजा कि 3 साल तक तुम्हारे देश में मरी रहेगा, 3 महीना तक तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे होंगे, या 3 दिन तक परमेश्वर का तलवार तुम्हारे देश में रहेगा, यानी कि मरी रहेगा। तो पर आखिरी में उसने कहता कि मैं परमेश्वर के हाथ में जाऊंगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। उसने सही निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के हाथों में मैं जाऊंगा। और जब परमेश्वर ने मारते मारते लोगों को मारते जा रहा था, उसी समय जब बलि चढ़ाया गया, परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर दया दिखाया, क्योंकि प्रभु दयालु है। 103 भजन संहिता में हम पाठ करते हैं कि परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी से दया करता है। जो धरती से जितना आसमान ऊंचा है, उतना ही ऊंचा उसका दया है उनके डरवे पर। और पूर्व से पश्चिम जितना दूर है, उतना ही दूर हमारे अपराधों को परमेश्वर हमसे करने वाला है। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे अपराधों को उतना ही दूर करने वाला है। कि परमेश्वर का वचन जो हम यहाँ पर देखते हैं, 13 वचन 21 अध्याय का 13 वचन पाठ करें पास्टर माँ। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं बड़ी संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं। क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। मनुष्य के हाथ 3 महीना तक मनुष्य के हाथ से में पढ़ने से अच्छा है कि मैं 3 दिन तक परमेश्वर का जो मार को सहते जाऊं। उसने परमेश्वर के हाथ में पढ़ा, क्योंकि वो जानता है कि केवल परमेश्वर ही है जो दया दिखाएगा। परमेश्वर क्रोधित होने से भी परमेश्वर क्या करेंगे? दया दिखाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों का किताब में कि परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसे क्या करता है? मारता है, ना उसे कोड़े भी लगाता है। प्रभु का वचन आइए हम पाठ करेंगे कि इब्रानियों का भी किताब ख्याल से 12 अध्याय में बहुत ही अच्छे वचन लिखा गया है। इब्रानियों का किताब 12 अध्याय का जो वचन 5 अच्छे वचन। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। यानी कि जिसे वो प्रेम करता है उसे ताड़ना भी करता है, और जिसको वो ताड़ना भी करता है उसे प्रेम भी करता है। दाऊद ने समझ गया कि परमेश्वर ने अभी मुझे ताड़ना दे रहा है, परमेश्वर अभी मुझे दंड दे रहा है, वही मुझे प्यार करने वाला है। अगर परमेश्वर ने अपना गुस्सा निकाल रहा है, उसका मतलब वापस प्यार दिखाने वाला है। परंतु मनुष्य जब अपने दुश्मनी निकालता है तो आगे पीछे नहीं सोचता है, वो नहीं दया दिखाता है, वो जानता है। इसलिए उसने कहता कि मैं परमेश्वर के हाथ में जाऊंगा, क्योंकि हमारे सांसें, हमारे जीवन परमेश्वर के हाथ में है। भजन संहिता 31 का 11 वचन में क्या लिखा गया कि हे परमेश्वर मेरे समय तेरे हाथ में है। आइए हम पाठ करेंगे भजन संहिता उसका 31 का 15 वचन। मेरे दिन तेरे हाथ में है। हालेलुया। हालेलुया। भजनकार यहाँ पर कहता है कि मेरे जो दिन है वह परमेश्वर तेरे हाथ में है। उस नौजवान को मैंने बता रहा था कि देखो जो गेम में है ना, कई बार हमें क्या मिलता है
लाइफ मिल जाता है। एक बार आप मरा, दूसरी बार आप जिंदा हो सकते हैं, वापस आप मर सकते हैं, वापस जिंदा हो सकते हैं। और लाइफ में ऐसा नहीं है, हमें एक ही लाइफ मिला, इसीलिए हमें वाइजली ज्ञान के साथ हमें क्या करना है, उस लाइफ को जीना है। परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पण होना है, हमें सरेंडर करना है, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देना है। ये जो कोरोना का प्रकोप है, हर जगहों में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर देश में, हर जाति के लोग में, हर धर्म के लोग में, ना कि केवल मंदिर में बल्कि चर्च में भी है, ना कि केवल मस्जिद में, इवन चर्च में भी है, घरों में भी है, हर जगहों में, हर देश में। ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प है कि हमें दाऊद के जैसा निर्णय लेना है कि हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दें, हम अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि प्रभु ये दया दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम प्रभु से हम कहें, प्रार्थना करके अपने आंखों को बंद रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सरेंडर करते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं, तू हमें अगुवाई कर, तू हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तू महान ईश्वर है। तेरे दास दाऊद को तूने कहा कि मैं तुझे 3 चैलेंज देता हूँ। 3 चैलेंज ये है कि 3 साल तक जो अकाल तुम्हारा देश में रहे, या 3 महीने तक तेरे दुश्मन तेरे पीछे पड़े रहे, या 3 दिन तक मेरे तलवार जो मरी है देश में फैला रहे। हाँ परमेश्वर, दाऊद ने सरेंडर किया, अपने गलतियों को मान लिया। हम मनुष्य प्रभु जी हमारे जीवन में कई बार गलतियां करते परंतु मानते नहीं। परमेश्वर, जब हम उसे मान लेते हैं तो हमें दयालु और प्रेम दिखाने वाला परमेश्वर है, क्षमा देने वाला परमेश्वर है, हमें बख्शने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, हमारा जो दिन है तेरे हाथ में, इसलिए हम अपने जीवन को भी तेरे हाथ में देते हैं। तू हमें अगुवाई कर, तू हमें आशीष दे, तू हमें बरकत दे। पिता परमेश्वर, हर एक जन जो यह वीडियो को देखे, हर एक जन जो परमेश्वर आज की आराधना में शामिल हुए, उन सभी को प्रभु तू नाम बरम आशीष दे। तेरी बरकत, अनुग्रह, करुणा उनके जीवन में बनाए रखने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। यहाँ प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का संगति हम प्रत्येक के संगासर का सदा कल तक बने रहे, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ उनके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को नाम भूलना। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपके संग रहे, सुरक्षित रहिए, आशीषित रहिए। आमीन।